Hello students, this is your books Oxford School Atlas for Pakistan. So I opened the first page. This is the contents. We will learn oceans and poles, North America, South America, Africa, Europe and the world map. So first page is map, projections, scale and symbols. So symbols के बारे में हम पढ़ेंगे आज कौन कौन से सिंबल्स हैं, होते क्या हैं सिंबल्स, उनको यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है, स्केल्स के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, और कीज़ क्या होती हैं। ये कुछ कीज़ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे मेंशन हुई हैं, जिसमें बाउंड्रीज़ शो हो रही हैं, डिस्प्यूटेड एरिया है, इंटरनल एरिया है, कम्युनिकेशन मोड्स हैं और लैंड हाइट्स हैं। सो वी विल स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट atlas. Map is the dramatical condition of an area, cities and mountains, and it will also tell about the geographic conditions of any country. So here is the map of the world. इसमें आपने डेली मैप को देखना है और इसकी कंट्रीज़ को आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट चैप्टर इज़ द लर्निंग अबाउट द मैप. Today we will learn about maps, keys, directions, grid, scales. So page number 4, learning about maps. So we live on Earth. Earth is the planet and space. So Earth is like a round ball, as you know. Here is the picture of our Earth, and this is the globe. ग्लोब आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हैं. अच्छा, ये ग्लोब, इसकी एक और पिक्चर है. अगर ग्लोब को, यानी एक पिक्चर को आप इस तरह से कट करें, इसकी आप अपने घर पे भी बना सकते हैं. बॉल के ऊपर आप इस पर पेस्ट करें तो आपका ग्लोब बन जाएगा. इसमें पाकिस्तान रेड कलर से लाइन से शो हुआ है, देखिएगा, पॉइंट आउट करें. और दोनों जगह पे पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया हुआ है. एक ऊपर डॉट है, एक नीचे डॉट है. So map. This is the picture of the satellite from the space. Below is a map of Pakistan. A map is a drawing that shows an area seen from the directly above. These are the keys. Here is the keys. The green box shows the land, light green. Blue box shows the seas. One line, international border, and dotted line shows the control line of control, and this is the key. And key, अब ये जो की है, ये वो वाली की नहीं है जिसमें आप लॉक की लगाते हैं. ये कीज़ हैं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एरिया को. ये जो येलो बॉक्स बना हुआ है, ये हमें हमारे जो है वो डेज़र्ट को शो करता है. ये देखें, डेज़र्ट को, ये है माउंटेन को, और ये कर्व लाइन है, ये रिवर को शो कर रही है. देखें रिवर, और ये बॉक्स है, ये कैपिटल को शो करता है. जहाँ जहाँ ये भी चीज़ है ना, वो इनको शोज़ करती हैं. बिल्कुल सेम इज़ इट. ये वाली कीज़ भी हैं, डेज़र्ट, माउंटेन, रिवर, कंट्री कैपिटल, international border and line of control. So here is the map and all the keys are shows mentioned there. देखिए, ऊपर के जो एरियाज़ हैं जिनको हम साउथ नॉर्दर्न एरियाज़ कहते हैं, वो ज़्यादातर हमारे माउंटेन से घिरे हुए हैं, तो उनके ऊपर ट्राइंगल टाइप का बना हुआ है. फिर माउंटेन के इस बाद रिवर है. रिवर देखिए, कर्व, जहाँ भी लाइंस हैं ब्लू कलर में वो कर्व हैं. स्क्वायर है, वो एक छोटा सा स्क्वायर है, वो कैपिटल है. इंटरनेशनल बॉर्डर बाहर वाली लाइन को कहते हैं. लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे कश्मीर से है. द सेकंड पेज, द डायरेक्शन.
as you know the direction of north, east, west, south. ये किसी भी कंपास होता है, हमारे मोबाइलों में भी ये कंपास मौजूद है, आप देखिएगा अपने मोबाइल में सर्च करके, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अच्छा, ये इधर सेंटर बनाया हुआ है मैप में एक इमेजनरी, और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और ऊपर वाला जो साइड है वो नॉर्थ है, और बाकी जो है वो ईस्ट, वेस्ट और साउथ है। वॉल से देखिए इसको, और इसकी मदद से आप एक गेम भी खेल सकते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एलिफेंट, वेयर इज़ द एलिफेंट, इन विच डायरेक्शन एलिफेंट आर फाउंड, और ज़ेब्रा है। और से देखिए इसको, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट पेज इज़ ग्रिड। अब ग्रिड में यही सेम मैप उसको कॉपी करके इसके ऊपर कुछ लाइंस शो हो रही हैं, ये देखिए। A grid on a map divide the map into smaller areas. You can find each area by looking at the letter along the top of the bottom and the numbers down the side. डाउन के जो डाउन साइड्स हैं ये देखिए, और इसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ये देखिए हॉरिजेंटल लाइंस हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर ABCD लिखा हुआ है। इसमें हम नाम दे सकते हैं कोई भी, ये देखिए ABCDEF, एंड द वर्टिकल लाइंस में भी हमने नाम दिए हुए हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ सेम पैरेलल में भी यही है, नीचे भी यही है, ABCD लिखा हुआ है, और साइड में भी 1 2 3 के हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो इसको ग्रिड से हम एरिया की किसी की पहचान कर सकते हैं। द नेक्स्ट पेज इज़ स्केल। स्केल वो है स्केल जो हम आम यूज़ करते हैं अपनी लाइन खींचने के लिए, बिल्कुल सेम उसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं, मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब ये एक और मैप है, और इसको हम मेजरमेंट करते हैं, यानी हमने एरियाज़ को डिवाइड कर दिया गया है किसी भी स्केल के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर है आई लाइक गोइंग टू द ज़ू विद अम्मी, वी गेट टू द ज़ू बाय बस, देयर आर लॉट्स ऑफ शॉप्स एंड बिल्डिंग्स आउटसाइड द ज़ू। अब इसके अंदर एक बच्ची जो है वो ज़ू जाना चाह रही है, और अपनी अम्मी से परमिशन मांगना चाह रही है कि मुझे परमिशन दें, लेकिन उसको एरिया नहीं पता, क्योंकि वो कह रही है कि बहुत सारी शॉप्स और बिल्डिंग है आउटसाइड, बाहर के साइड पे, अब मुझे ज़ू का एरिया नहीं पता, तो उसने मेजरमेंट करके एरिया को फाइंड करना है। तो स्केल हम इसे कहते हैं जो हम मेजरमेंट करके चीज़ को फाइंड आउट करें, ठीक है। ये स्केल ऊपर की साइड पे दिख रहा है आपको, छोटा सा स्केल है जिसमें 0 मीटर से शुरू होता है, और ये चलता रहता है, जैसे 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर लॉन्ग है वो रोड है, और ज़्यादातर जो ड्राइवर्स होते हैं इसी लेंथ को फॉलो करके फिर आगे ड्राइव करते हैं। और से देखिएगा इसको, ठीक है। किसी भी एरिया को हमने मेजरमेंट करके फिर फाइंड आउट किया है। तो आज हमने पढ़ा है कौन से टॉपिक्स के बारे में, मैप्स, कीज़, डायरेक्शन एंड ग्रिड एंड स्केल। Okay, let's move to the map. So here is the map. मैप भी आपने दो कंट्रीज़ को डेली आपने याद करना है, और मैप को ज़रूर देखना है, क्योंकि मैप ही आपकी जो है वो नॉलेज की बेस है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने डेली 5 फ्लैग्स की पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, और उसके पे कलर भी करना है, ठीक है। चलिए, डेली ना करें तो 2 फ्लैग्स को रिमेंबर करके रखें कि आपने
उसमें कौन सा कलर यूज़ होता है। अगर हम पूछें, ओमान है, यूनाइटेड अरब इमारात हैं, डेनमार्क है और स्पेन है, इस तरह से जो भी कंट्रीज़ हैं इनके फ्लैग्स को अच्छी तरीके से आपने रिमेंबर करना है और इसको ऊपर कलर करना है, कलर से याद रखना है आपने, ठीक है। ये आपने डेली करना है, ठीक। सो ये थी हमारी ऑक्सफोर्ड एटलस प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान। बहुत इजी बुक है और आपको उसको पढ़ के मज़ा भी आएगा। थैंक यू।